हे नारद, भगवान शंकर का ये चरित्र बड़ा अद्भुत है। कैलासम सखित्वम धनदस्य वही। भगवान शंकर कैलाशपति कैसे बने और कुबेर को उन्होंने कैसे अपना मित्र बनाया, इस कथा के सुनने से घोर गरीबी समाप्त होती है। इस कथा में कुबेर के जन्म की कथा कही गई है। इस कथा को थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। आसीद काम नगरे सौम्या जात कुलोद्भवाम। माय कहनी बिल्कुल। कामपिल्य नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था दीक्षित और यज्ञदत्ताख्यो। यज्ञदत्त दीक्षित, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। वेद वेदांग वित प्राज्ञो वेदांतादिश दक्षिण। वेद पुराणों में बहुत ही ज्यादा आगे थे। अग्नि शुश्रूणार्थ तो वेदाध्ययन तत्पर, नित्य यज्ञ करते थे। अग्निदेव का नित्य दर्शन करते थे। अग्निदेव सबके गुरु है। सृष्टि के आरंभ में अग्निदेव प्रकट हुए हैं। सृष्टि के आरंभ में गौमाता प्रकट हुई है। सृष्टि के आरंभ में वेद प्रकट हुए हैं, इसलिए बहुत पूज्य हैं, ये बहुत वंदनीय है। अग्निदेव का तो नित्य दर्शन हो। मैं तो माताओं को भी बोलता हूं, सुबह सबसे पहले जब आप चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाने के बाद आधा मिनट नेत्र बंद करके भगवान अग्निदेव को वंदन प्रणाम कीजिए। अग्निदेव जिनके ऊपर प्रसन्न हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रह सकती। अग्निदेव सबके गुरु हैं। वैसे तो विधान यह है कि उपले जला करके किसी पात्र में अग्नि जलाएं और उसमें 5 आहुति अन्न की डालें, भगवान का भोग लगावे। इतना सब संभव नहीं हो सकता। तो चूल्हा जब आप जलाते हैं तो 1/4 मिनट नेत्र बंद करके अग्निदेव को प्रणाम तो कर ही सकते हैं। अग्नि शुश्रूषण, तो जो अग्नि की सेवा करते हैं, अग्नि की सेवा होती है उसमें घृत डालने से, तो भगवान अग्निदेव ने सब कुछ दे देता। वेदा अध्ययन तत्परः, वेद में बहुत आगे, बहुत निपुण, स्वाध्याय चिंतन करने वाले। और यह ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित, समय आने पर इन्होंने एक ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह किया। समय उनके पास में था नहीं, अपने पांडित कर्म में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। कभी इन्होंने परिवार को समय दिया नहीं तो ग्रंथ यह कहता है कि गर्भिणी नारी पत्नी के गर्भ में संतान आवे तो थोड़ा पति समय निकाले, कथाएं सुनाए, अच्छी सी बातें सुनावे, तो उसका असर होने वाली औलाद के ऊपर, संतान के ऊपर पड़ता ही है। तो उनको तो कभी टाइम था नहीं, कभी समय था नहीं। उन्हें हुआ यह है कि उनकी गृहिणी की कोख से एक धूर्त संतान पैदा हो गई। घर ब्राह्मण का था, लेकिन व्यक्ति में जितने भी दुर्गुण होते हैं वो सब इनके बच्चे में चल करके आ गए। नाम तो बड़ा अच्छा रखा, आसीद गुण निधिर नामा दीक्षितातस्य वही सुतः। ऐसे ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम गुण निधि रखा, यानी गुणों का खजाना है। लेकिन उसके पास में गुण कुछ भी नहीं था। बालक छोटे से बड़ा हो रहा था, पिता को फिर भी समय नहीं था अपने बच्चे के पास बैठने के लिए। क्यों चालू है ये सब चक्कर घूम रहे। जितने भी दोस्त दुर्गुण हैं वो सब बच्चे के अंदर आ गए। और मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, यदि संतान के लिए आपके पास समय नहीं है तो भूल जाना कि वो बच्चे आपके पास रहेंगे, आपके हाथ मुट्ठी में रहेंगे। फसल बोकर के यदि कृषक खेत ना देखे, पेड़ लगा करके यदि माली वृक्षों को ना देखे, तो वृक्ष को तो समाप्त होना ही है, खेती को समाप्त होना ही है। कल परसों में निवेदन कर रहा था, सिर्फ पेड़ गाड़ने से पेड़ नहीं लग जाता, उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ बच्चों को जन्म देने से ही बच्चे पनप जाएं ऐसा संभव नहीं है। माता पिता को उनकी देख रेख रखनी पड़ती है। संस्कारों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। आपके बच्चे छोटे हैं मेरी बहनों, इस समय आप अपने बच्चों को जो बना दोगे ये वो बन जाएंगे। आप डॉक्टर बनाओगे डॉक्टर बन जाएंगे, आप कलेक्टर बनाओगे कलेक्टर बन जाएंगे, आप उद्योगपति बनाओगे तो आप उद्योगपति उन्हें बना दोगे, और आप बदमाश बनाओगे तो बदमाश बन जाएंगे। बच्चों का जीवन मां के हाथ में।
और माता पिता वही धन्य हैं जिनकी औलाद ठीक है, बढ़िया है। पहले बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तब एक तरफ फिर एक इकट्ठा उनको सुधारना चाहते हैं, फिर वो आपकी बात नहीं मानते, चूहा मार दवाई खा लेंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे, रेल से छलांग लगा देंगे, नदी में छलांग लगा देंगे, लेकिन वो बात नहीं मानते। इसलिए पहले से ध्यान रखो, बस्ते में रखता क्या है, क्या थैली में रखता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, मित्र बांधव यार दोस्त कैसे हैं, ये छोटे बच्चों को आप काबू में कर लोगे और ये बड़े हो गए तो आपके हाथ मुट्ठी से निकल जाएंगे। और माता पिता धन तभी हो पाते हैं जब वह लायक संतान को जन्म दें। ये इतने अच्छे अच्छे लोग धरती पर पैदा हुए, आकाश से टपके नहीं, यह उस माँ ने ही जन्म दिया। वो कैसी माँ है जिनके बच्चे जुआरी शराबी कबाड़ी निकल जाते हैं, दोस्त दूसरों को देते हैं। ये माँ की देख रेख में यदि देख रेख ठीक नहीं हुई है तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। पर उसको तो समय होता नहीं है। हमारा उपनिषद कहता है मात्र देवो भव, पहली गुरु पहला भगवान माँ है। जिस तरीके से आप घर का ध्यान रखते हैं उस तरीके से आपने संतान का औलाद का ध्यान न रखा तो यह प्रकृति आपको इंगित करेगी, आपको ही बोलेगी। गांधारी ने खुद कहा था कि दुर्योधन बिगड़ गया, मेरी आंख में पट्टी बंधी हुई थी इसलिए। यदि मेरी आंख में पट्टी न बंधी होती तो दुर्योधन मुझसे बिगड़ न पाता। जब संसार में स्वार्थ की, ममता की पट्टियां आंख पर बंधी हुई होती हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। और जिस नारी को पति नहीं है, बच्चों की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए। माता बैरी पिता शत्रु यौन वाले न पढ़ता। जो माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, हमारी नीति ने कहा कि वो माता पिता तो दुश्मन की तरह, बैरी की तरह। बेटा हो या बेटी हो, ध्यान रखिए कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं। बच्चे बाहर जाते हैं, कोई गुनाह नहीं है, बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे उत्कर्ष होगा, प्रोग्रेस होगी कैसे। लेकिन जिन बच्चों को संस्कार दिए गए हैं उनके ऊपर कोई ऐसा गलत किसी का असर पड़ता ही नहीं है। बच्चों को संस्कार दे करके भेजिए, उन्हें समझा करके भेजिए, उन्हें बता करके भेजिए। अपने कुल खानदान की रीति रिवाज सब कुछ उन्हें बताइए। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। एक कुम्हार भाई घट बनाता है, चाक चलाता है, प्रजापति भैया, और उसमें से वो एक चिलम बनाया उसने। कोई विशेष व्यक्ति आया, उसने कहा भैया क्या बनाया तुमने? उसने कहा मैंने एक चिलम बनाई है। तो उस आदमी ने कहा भैया चिलम तुमने बनाई, ये खुद जलेगी, दूसरों का कंठ जला देगी, ऐसे तो बढ़िया तुम सुराही बना देते। सुराही जानते हैं आप, पानी भरा जाता है। उस व्यक्ति ने सुराही बनाई। कोई साधु खरीदने के लिए आया सुराही, उसने धन्यवाद किया, धन्य हो भैया, ये खुद ठंडी रहेगी, जिसका जल जो भी कोई पिएगा उसको ठंडा कर देगी। यदि बच्चों को चिलम की तरह बना दिया तो खुद जलेंगे, दूसरों को भी जलाएंगे, और सुराही की तरह संस्कारी बनाया तो खुद प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न रखेंगे। छोटे छोटे बच्चे, ये बालक बैठा है, इसके मम्मी पापा कौन है, कहाँ बैठे हैं मुझे पता नहीं है, पर ये बच्चा रोज कथा सुनने को आता है। हमें भी ध्यान है, हम भी अपनी माँ के साथ में ऐसे ही कथा सुनने को जाते थे, और आज उन संस्कारों को हम भूल नहीं सकते। आप बच्चे को दिखाओ, वो बहुत प्यारा लग रहा है, रोज मुझे मिलके जाता है कमरे में, और जिस दिन से मैं आया हूं रोज इसको कथा में देख रहा हूं। कौन कहता है बच्चों को डर नहीं होता? कौन कहता है कि बच्चे भगवान से जुड़े हुए नहीं होते? काबिलियत आप में होनी चाहिए, उनको जोड़ने के लिए उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, विचार आपके अंदर होना चाहिए। परमात्मा की क्या जरूरत है, देवी देवता संत गुरुजनों की क्या जरूरत है? इनसे जुड़ करके हमारे संस्कार सुरक्षित बने रहते हैं। दिया जलता रहता, अंधकार नहीं आता। महापुरुषों के संस्कार मिलते रहते हैं तो हमसे कभी पापकृत कर्म नहीं होता, इसलिए इनकी जरूरत होती है।
वो ध्रुव छोटा सा ही तो बच्चा था, नारद जी के संस्कार उससे मिले थे। प्रहलाद जी भी बहुत छोटे थे, गुरुदेव नारद जी के ही द्वारा जीवन खिल गया था। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए कि बच्चों का जीवन कैसा चल रहा है, उनके ऊपर ध्यान रखिए। इस पिता ने गलती कर दी, पैसा कमाने को समय था, एक ही बेटा था। यदि एक बेटा या तो बहुत बढ़िया निकलेगा या बहुत घटिया निकलेगा, या तो सीधा श्रवण कुमार या सीधा धुंधुकारी। ये एक बालों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। जिनको एक है या तो बहुत बढ़िया निकलेगा। संजीत भाई अकेले हो तुम, श्रवण कुमार की तरह एक है तो या तो बहुत बढ़िया और या बहुत ज्यादा घटिया, धुंधुकारी की तरह। तो एक वाले तो बहुत सावधान। इस परिसर में एक बेटे की माताएं बैठी होंगी, हो सकता है उनका बेटा बहुत अच्छा होगा, और भगवान ऐसा ना करे कि ऐसी भी माताएं बैठी हैं जहां एक ने नाक में दम कर दिए। दुनिया का ऐसा कोई दोष नहीं है जो उसके अंदर ना हो। समय निकाल करके जीवन का इन बच्चों के उत्कर्ष के लिए उन्हें सत्संग में लेके जाइए, गुरुजनों के पास लेके जाइए, मठ मंदिर लेके जाइए, अच्छे लोगों का संग उन्हें दीजिए, तभी तो उनका उत्कर्ष होगा, तभी तो उनका उत्थान होगा। तो ये यज्ञदत्त दीक्षित कभी अपने बच्चे के पास बैठा नहीं, कभी उसे सत्संग नहीं ले गया, कभी उसे मठ मंदिर नहीं ले गया। जितने भी दोष थे वो सब उस बच्चे के अंदर आ गए। 15 से 25 में ही आते हैं दोष, 15 से नीचे भी सुधरे रहते हैं। 15 से और 25 का 10 साल का समय निकाल लिया तो जीवन बन जाएगा। और यदि ये 10 वर्ष का जीवन निकल गया तो सब खुरापाती, बदमाशी, उद्दंडता, ये सब इसी में आ जाएगी। सिर्फ 10 वर्ष का समय है ये बिगड़ने के लिए भी और बनने के लिए भी। 10 साल, 10 साल को संत कहते हैं तलवार की धार के ऊपर चलना है। इसमें जीवन का एक उफान चल करके आता है। इस जीवन में यार दोस्त बहुत मिलते हैं 15 से 25 में, और उनका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए ये समय ऐसा है, इस समय में बेटा बेटी कोई भी हो, बहुत ज्यादा संभलने की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन है जिसके जीवन में बिगड़े हुए लोग न मिले? ऐसा कौन है जिसके जीवन में सुधरे हुए लोग न मिले? दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये गुणवत्ता स्वयं की होती है कि हम स्वीकार किसे कर रहे हैं। बिगाड़ने वाले भी बहुत मिलेंगे तो बनाने वाले भी बहुत मिलेंगे। गलत लोगों का असर न हो। बाबा तुलसी ने तो यहां तक कहा कि भगवान नरक दे दे, लेकिन गलत लोगों की संगति न दे। एक कवाड़ा कर देंगे, तुम्हें जुआरी बना देंगे, शराबी बना देंगे, जीवन खत्म कर देंगे, दुराचारी बना देंगे। दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशय। गलत व्यक्ति की संगति पाकर के यदि मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत समझ लेना, अचम्मा मत समझ लेना। दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशय। एक बार की घटना है, एक बार एक कौवा भारत से उड़ता हुआ कैलाश मानसरोवर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हंसों से हो गई। एक गलत लोग अपना असर बहुत जमाना चाहते हैं। कौवे ने सोचा कि हंस भी सब मेरे ही तरह बन जाए, उनके पास पहुंचा। वैसे तो ये सोचना चाहिए कि जो दुर्गुण हमारे अंदर आ गए हैं कि हम किसी और को न बिगाड़ें। हम तो भोग ही रहे हैं, लेकिन हम औरों का जीवन न बिगाड़ें। लेकिन वो खुरापाती मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि सब दुनिया हमारी जैसी, लफंगी, गुंडी, गुंडा सब हमारे जैसे हो जाते। गुंडागिरी चरम सीमा पर पहुंचे, उनकी ऐसी स्थिति होती है। तो कौवा ने सोचा कि जितने भी हैं इन सब में मुझ जैसी बदमाशी चल करके आ जाए। हंस बिल्कुल धुला हुआ है, साफ सुथरा है। उसने अपना रंग जमा दिया,
पहले दिन नहीं जमा, दूसरे दिन नहीं जमा, वो दिन रात लगा रहता था। चौथे दिन एक हंस उसका संग करता हुआ भारत की धरती पर उतर आ गया, जिगरी दोस्त बन गया। अब तो हंस उसके बिना रह ही ना पाए। एक दिन की बात ही सुनिए। एक वृक्ष के ऊपर दोनों बैठे हुए थे, सामने राजा का मंत्रिमंडल लगा हुआ था। कौए ने काऊ काऊ की आवाज शुरू करी। राजा के मंत्रिमंडल में व्यवधान हो रहा था। राजा ने पहले सोचा कोई बात नहीं, देश का पंछी है, लेकिन उद्दंड तो बिना दंड के मानते ही कहां है। तो राजा ने अपना धनुष उठाया और कौआ को मारने के लिए एक बाण छोड़ दिया। और हुआ यह कि वो बाण कौए में न लगता हुआ हंस की छाती में लग गया। हंस को जैसे ही बाण लगा तो हंस ऊपर पेड़ से नीचे गिरा। नीचे गिरते हुई उसकी गर्दन टूटी और क्या बोला वो, ना अहम काको हतो राजन, हंसो हम बिमले जले। हे राजन, मैं कौआ नहीं, मैं हंस था। मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो तुमने मुझे क्यों मारा? हंस की आवाज सुनते ही और राजा सीधे उस वृक्ष के नीचे आया, पानी के छींटे लगाने लगा और हंस को पूछने लगा कि मुझे अपराधी के चंगुल में तुम फंस कैसे गए? रो पड़ा हंस। और हंस ने कहा, राजन, आज मैं दुनिया को सीख देने के लिए जा रहा हूं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, गलती मेरी है। मैंने कौए का संग किया, मैंने गलत का संग किया, और लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि तुम गलत का संग करोगे तो दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्युरेव न संशया। गलत का संग करने पर यदि मौत भी हो जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। आप बहुत बड़े धनवान हैं यदि आपके मित्र बढ़िया हैं, आप बहुत विशेष लोग हैं। यदि ये 5-4 दोष नहीं है आपके पास तो धरती के आप देवता हैं। पराया पुरुष पराई नारी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है तो मनुष्य की चद्दर ओढ़ करके आप देवी देवता हैं। आप जुआ नहीं खेलते हैं, आप धरती पर स्वयं देव बन करके आए हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, साक्षात भगवत रूप में आप धरती पर चल के आए। आप रिश्वत लेकर के काम नहीं करते, साक्षात भगवत रूप आप चल करके आए हैं। और आप पशुओं को नहीं मारते, जीव हिंसा नहीं करते, आपका आहार बढ़िया है। तो सच मानिए आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। वंदन करने को लायक हैं, प्रणाम करने को लायक। ये 5 पाप नहीं, ये 5 महापाप है। यदि ये गलतियां हमारे अंदर नहीं है तो ये धरती हमारे लिए वैकुंठ है, यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है, यह भूमि हमारे लिए बहुत बढ़िया है। यदि ये गलतियां नहीं है हमारे अंदर और बच जाएंगे, संगति ठीक कर लोगे तो। ये गलत लोगों की संगति, गलत लोगों का साथ जीवन खत्म कर देगा। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। बरु भलवास नरक करता, बरु भलवास नरक करता, दुष्ट सकर तेहि विधाता। बरु भलवास नरक करता, प्लस चौपाइयां हैं। रामायण की चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। वो कैसे लोग हैं जो रामायण का विरोध करते हैं? रामायण जीवन देती है, रामायण जिंदगी देती है, रामायण जीवन जीने के लिए एक परम तरीका है। कितनी सुंदर चौपाई कही।
कि भगवान नरक दे दे लेकिन गलत लोगों का संग न दे, क्योंकि गलत लोगों के साथ से तो ये धरती ही नरक बन जाती है। दुष्ट संग जन दे ही विधाता, भगवान गलत व्यक्ति का साथ न दे। यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण का बेटा आशीत गुणनिधि नामा दीक्षिता यश वही सुता, नाम तो उसका गुणनिधि रखा। कृतो उपनयन सो अष्टो विद्या जग्रह भूरसा, 8 वर्ष की आयु में उसका जनेऊ संस्कार भी करा दिया। खाली जनेऊ संस्कार से क्या होगा जब संगति ठीक न मिलेगी। उसके मित्र बांधव सब बहुत बेकार थे। समदा धूत कार्यभ्यो मैत्री तेष चकार सह, उसकी संगति सब जुआरियों से हो गई थी। अथा पित्राण विज्ञातो धूत कर्म रतो भवेत, पिता को कुछ जानकारी ही नहीं थी। सतक्त ब्राह्मणाचार्य संध्या स्नान परांगमुखा, ब्राह्मण का कोई भी गुण उसके अंदर नहीं था। कभी नहाता नहीं है, कभी भी देव भीजन करता नहीं, संध्या बंदन करता नहीं। निंदको वेद शास्त्रातम देव ब्राह्मण निंदक, वो सबकी निंदा करता है। वेद शास्त्रों की, पुराणों की, ग्रंथों की सबकी निंदा। गीत वाद्या विनोद वाक नट पाखंड भांडस्तु बद्ध प्रेम परस्पर है। बिगड़े हुए लोगों से हमेशा उसकी संगति थी। तो ऐसा कोई दोष नहीं था जो उसके अंदर न हो। एक पुत्री तन्माता प्रतारियत दीक्षिता, एक बेटा होने की वजह से माँ कभी उसको डांटती नहीं थी, फटकारती नहीं थी, कभी उसमें एक चांटा भी नहीं मारा। इसलिए एक है कहीं घर छोड़ के ना चला जाए तो हम बिना बच्चे के ही रह जाए। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि ऐसे धूर्तों से तो बिना बच्चे का होना ज्यादा बढ़िया है, ना हो तो ज्यादा ठीक है। ये शराबी जुआड़ी कबाड़ी ये ग्रंथ कहते हैं कि इनसे तो व्यक्ति निसंतान रह जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बिना संतान वाला रह जाए तो ज्यादा ठीक है, ऐसी औलाद जन्म न ले। ग्रंथों ने बहुत वर्णन किया है, जिनके घर में शराबी पैदा हो जाते हैं, पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। दुराचारी चरित्रहीन पैदा हो जाते हैं, पूर्वज रोते हैं, बहुत उन्हें भारी कष्ट होता है, उन्हें भारी तकलीफ होती है। एक दिन की बात थी, मैया ने इसको अपने पास बिठाया। बेचारी रो रही थी माता, और कर भी क्या सकती है। समझा कब रही है, जब 25-26 साल का हो गया था तब समझाती है। कहती है ससरोपी ही ते मान्य सर्वत्र गुणशीलता, बेटा तुम्हारे ससुर का नाम दुनिया भर में, तुम्हारे पिताजी का नाम पूरी दुनिया में, माँ तुलास्ते तुला पुत्रा विद्याशील कुला देवी, तुम्हारे मामा जी का नाम भी तो पूरी दुनिया में है। और तुम इतने खोटे निकले हो। यदि तेरे पिता को पता चल जाए कि तू इतना बदमाशी में है, तेरे अंदर इतने दुर्गुण हैं, तो तेरे पिता तुझे उसी समय मार डालेंगे। मैंने अभी तक बताया नहीं है। पुत्र मैं प्रार्थना ही तुझसे कर सकती हूँ, इन सब खोटे कामों को तू छोड़ दे। तेरी उम्र काफी हो गई है, अब तो तू ग्रस्त वाला हो गया है, कुछ समय के बाद तेरी भी संतान हो जाएगी। इसलिए मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि बेटा इन सब दुष्कर्मों को छोड़ दे। मृगया मध्य पशुन्या नतम चौर्यम दुरादर, ये उसके अंदर दोष थे, कहने को ब्राह्मण है। मृगया आखेट के लिए जाता है, मृगों को मारता है, मांस खाता है, मध्य शराब पीता है, लोगों को लूटता है। ऐसा कोई दोष नहीं था जो उसके अंदर ना हो। लोगों को लूट करके धन आता है, उससे जुआ खेलता है, जुआरी उसको पकड़ पकड़ करके मारते हैं, पीटते हैं। मैया की आंख में आंसू थे और मैया बहुत ज्यादा रो रही थी उसको समझाती हुई, लेकिन उसकी समझ में एक भी बात नहीं आई। एक दिन की बात थी, यज्ञदत्त दीक्षित कहीं से आ रहे थे तो किसी व्यक्ति के हाथ में उन्होंने अपनी अंगूठी पहचान ली। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, भाई ये अंगूठी मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? तो यह आदमी लड़ने को तैयार हो गया और कहा कि तेरा बेटा जुआ में हार के गया है अंगूठी, और इस समय धरती का नंबरी जुआरी है वो। न्यस्ताम रत्नमयीम गेहे करस्या पितृम का, जिस अंगूठी की तुम बात कर रहे हो ये हमने चुराई नहीं है, वह जुआ में हार के गया। नग्नीकृत प्रदनम बद्धते धूत कार्य भी, रोजाना हम कपड़े उतार कर उसे विवस्त्र करते हैं, खम्भे से बांध करके उसकी पिटाई करते हैं। ये देखो कितना सामान हमें दे के गया है, हाथी दांत के आभूषण दे करके गया है,
और अपनी मैया की सुंदर सुंदर साड़ियां देके गया, ये अलंकार आभूषण। ये जब जैसे ही गुण निधि ने देखा, पारा चढ़ गया, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे के नीचे। जिस व्यक्ति ने जीवन में सुपारी ना खाई हो और उसका बेटा जुआ खेले और शराब पिए, उस बाप की क्या स्थिति रही होगी। वो तो जिंदे जी मर गया था, गिर गया था, लोगों ने उसको खड़ा किया। उसने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा दुखी था। ये कथा गुरुनिधि की और उसके बाप यज्ञदत्त दीक्षित की ही नहीं, ये कथा हर घर की है। ये गलती कर जाओगे, बच्चों को नहीं देखोगे तो यही होगा। बच्चे बाहर भी रहते हैं, या तो आप जाइए उनके पास, या वो घर पर आते हैं, तो कुछ समय निकालिए, उनके साथ रहिए। और ये आदतों में खोट आ गया तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन वो इन खोटी आदतों को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें छोड़ देंगे बिल्कुल, लेकिन इन खोटी हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पूर्व से पूरा ध्यान रहे इस बात के लिए। आज पिता भारी दुखी था, घर चल करके आया, कष्ट भारी था, और उसने आती अपनी पत्नी को कहा, दीक्षितायन कुत्रास्ति धूर्ते गुणनिधि सुता। हे पंडितानी, ये बता, तेरा वो धूर्त कुकर्मी तेरा बालक कहाँ है? धिक्कार है तेरी कोख को, तूने ऐसे निर्लज्ज को पैदा किया। उसने अपनी पत्नी को ऐसा ही कहता है, तिष्ठुत किम तेन कोसा मां शुभ शुभ का। वो कहता है कि इसे तो बढ़िया नारी बांझ रह जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसी औलाद को जन्म न दे जिसको तूने जन्म दिया। यही बात रामायण में माता सुमित्रा ने बात कही है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। इस धरती पर वही मां मां कहलाने की अधिकारी है जिसका बेटा भगवान का परम भक्त हो। नहीं तो नतर वांझ बलवाद व्यानी, व्यानी शब्द पशुओं के लिए होता है। धिक्कार है नहीं तो उसके लिए जो एक लायक संतान नहीं दे पाई इस प्रकृति को। एक बार रहीम दास और तुलसीदास दोनों चित्रकूट में बैठे थे, दोनों में भारी मित्रता थी, रहीम और बाबा तुलसी। तुलसीदास जी ने रहीमदास को पूछा, बाबा ये बताइए कि एक नारी जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतनी तकलीफ होती है कि 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, उसे इतनी वेदना होती है, तो फिर वो संतान को जन्म क्यों देती है? न दे। रहीमदास ने बड़ी सुंदर बात कही, माता ध्यान दें। रहीमदास ने कहा, बाबा तुलसी, तुम 10 लाख बिच्छू की बात करते हो, गणित का अंक फेल हो जाए, इतनी भी वेदना हो तो भी एक नारी बच्चे को जन्म देने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की हर मां चाहती है कि मेरी कोख से तुलसी जैसा बेटा जन्म ले ले तो मेरी कोख धन्य धन्य हो जाएगी, कटकट हो जाएगी। जिस नारी की कोख से भगवान का भक्त जन्म लेता है उसे भगवान के दूत नहीं, ऐसी उस मां को लेने के लिए स्वयं भगवान चल के आते। उसको तो बिना तीर्थ यात्रा करे ही सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है। औलाद बढ़िया, संतान बढ़िया जन्म ले, देवता आरती उतारते हैं उस नारी की, उसे वंदन करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। आज देश में ऐसे लोग जो देश को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के प्राण ले रहे हैं, लोगों का सब कुछ हरण कर रहे हैं, छीन रहे हैं, जिनकी वजह से नारी सुरक्षित नहीं है, जिनकी वजह से देश और राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। ये ऊपर से थोड़े ही टपके थे, इनको भी किसी मां ने जन्म दिया। तो कैसी मां है, एक लायक संतान को जन्म नहीं दे पाई। अब आप कहोगे क्या ये भी मां के हाथ में? हाँ, मां के हाथ में। राजीव दीक्षित कहा करते थे अपने प्रवचन में, एक मां चाहे तो वैसा ही पुत्र पैदा कर सकती है। डॉक्टर, कलेक्टर, थानेदार, उद्योगपति, संत, साक्षात भगवंत को धरती पर उतार सकती है।
ये गुणवत्ता उसके अंदर है। औलाद के ऊपर जितना असर माँ का होता है उतना पिता का नहीं होता। रावण के ऊपर माँ का ही तो असर था, पिता तो बहुत अच्छा था विश्वकर्मा, माँ ठीक नहीं थी, राक्षसी परिवार से थी, रावण राक्षस हो गया। माँ का असर औलाद के ऊपर होता है। प्रहलाद का बाप बड़ा खतरनाक है, पर बाप का असर नहीं था, माँ बहुत अच्छी थी, कयादू, माँ का असर रहा उसका।